कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति। प्यारे विश्वासियों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना हम सबों के जीवन में प्रभु की आशीष लेकर आते हैं। तो आइए पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और इस प्रार्थना में पूरे हृदय से सहभागी हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर, हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित्त करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए प्रभु यीशु ने सिखाई उसी उत्तम प्रार्थना को दोहराते हुए ईश्वर को पिता कहकर पुकारे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो
दयाओं की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए हम अपने आप को तैयार करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं से भी जुड़ रहे हैं, अपने मन और हृदय को एकाग्र करें। आइए हम लोग कुछ देर प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तेरे पवित्र वचनों को समझने के लिए, अपने हृदय में धारण करने के लिए, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें प्रेरणा पाने के लिए कृपा दीजिए। आइए मेरे भाई और बहनों, हम इस समय पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएं। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है, शांति का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, मेल मिलाप का आत्मा है। इस 40 काल में हम इस समय पवित्र आत्मा के अधीन होकर प्रभु के दिव्य संदेश को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। यह पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना हम सब के लिए आशीष का माध्यम है। प्रभु अलग अलग माध्यमों के द्वारा हम पापियों को आशीर्वाद देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस समय अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए, अपने हृदय के द्वार को खोलिए, प्रभु की कृपा आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। सामर्थ्यवान प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पवित्र क्षणों के लिए। मैं जानता हूं कि इन भाई बहनों के साथ तू उपस्थित है, उनके कानों में अपना संदेश सुना रहा है। इस प्रार्थना के दौरान उनको स्पर्श करना प्रभु, उनके शरीर, हृदय और मन को एकाग्र करना, उसमें जो भी बुराइयां हैं उसको दूर करना। तेरे पवित्र वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। तेरा रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, हमारे हर प्रकार की मलिनता से हमें आजाद करता है। आइए प्रभु यीशु, एक एक के जीवन में आइए, तेरे आत्मा के द्वारा उन्हें स्पर्श कीजिए। इस प्रार्थना के दौरान उनके जीवन में बंधनों से आजादी, विभिन्न प्रकार की बुराइयों से छुटकारा, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा और रोगों से मुक्ति मिले। आइए मेरे भाई और बहनों, कुछ देर अपने आप को प्रभु के अधीन करते हुए पवित्र आत्मा में लीन हो जाएं। पवित्र आत्मा आपको तैयार करें पवित्र वचनों को सुनने के लिए, प्रभु ईश्वर का संदेश सुनने के लिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। अपने हृदय और मन को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। ईश्वर के संदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। पवित्र वचन के द्वारा प्रभु ईश्वर हमें दिशा प्रदान करता है, साथ ही साथ हमें चंगा करता है, हमारे बंधनों को खोलता है। जब हम विश्वास के साथ पवित्र वचनों को सुनते हैं और पढ़ते हैं, उसी वक्त प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूर्ण करने लगते हैं। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं कि प्रभु की वाणी बेकार नहीं है। प्रभु कहते हैं ये जीवन है, ये तुम्हारे जीवन है। प्रभु की वाणी जीवंत है। संत पौलुस स्वयं हमें बताते हैं कि ईश्वर का वचन जीवंत है। तो पवित्र वचनों को सुनते समय अपने कानों को खुला रखिए, अपने हृदय और मन को खुला रखिए। उस पवित्र वचन को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस ढोते हुए कलवारी पहाड़ी की ओर जा रहे थे, उस समय उनको अलग अलग प्रकार के अनुभव हुए, जिसके बारे में हम लोग क्रूस की यात्रा में मनन चिंतन करते हैं। एक अनुभव यह था कि यीशु क्रूस ढोते हुए जा रहे थे,
उनके शरीर से खून टपक रहा था, बार बार गिरते जा रहे थे। उनके दुखमय अवस्था को देखकर कुछ नारियां दूर खड़ी होकर, क्योंकि वे पास नहीं आ सकती थी, यीशु के लिए विलाप कर रही थी, बिलख रही थी। सुसमाचार में बताता है कि यीशु ने उनकी ओर मुड़कर उनसे कहा, हे यरूशलेम की नारियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। यीशु वहां पर एक भविष्यवाणी दे रहे थे। भविष्य में माताओं को होने वाले अनुभवों को यीशु ने पहले ही देख लिया, कैसे अपनी संतानों से उन्हें दुख मिलने वाला है। और इसीलिए यीशु ने कहा, अपने बच्चों के लिए रो। कितनी ही माताएं आज अपने बच्चों के लिए रोती हैं। कुछ दिन पहले एक बहन मेरे कमरे में आई थी और वो बिलख रही थी, वो फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी कि मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाई। कितनी माताओं का ऐसा अनुभव है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया लेकिन शराबी निकले, लफंगे निकले, गलत लड़की या लड़के के हाथों में फंस गए, गलत लोगों के हाथों में फंस गए। कितने लोगों को ऐसा अनुभव करना पड़ता है। मैं उन बहनों से एक बात कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि आपकी देखभाल में कमी हुई, लेकिन उससे बढ़कर आप जिस परिवेश में जी रहे हैं वो परिवेश भी बहुत गंदा है। आज विशेष करके मीडिया में जो विस्फोट हुआ है, विशेष करके सोशल मीडिया के द्वारा हमारे बच्चों को जो गंदी गंदी शिक्षाएं दी जा रही हैं, उसके द्वारा बहुत सारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इतने सारे लोग नशा खिलाने पिलाने के लिए उतावले हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वे बच्चे हमारे अधीन नहीं होते हैं, वे वश में नहीं आते हैं। मार्कुस के समाचार के अध्याय 5 में हमें एक अवधूतग्रस्त व्यक्ति के बारे में पढ़ने को मिलता है, जो मकबरों में रहा करता था। वो किसी के वश में नहीं होता था, क्योंकि उसके अंदर अवधूतों की सेना थी। हमारे बच्चों में दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही हैं, ऐसे में लोग हमारे अधीन नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, उनको मालूम नहीं कि वे क्या कर रहे हैं, वे अंधे हो गए हैं। आप कितना भी समझाने का प्रयास करें, वे समझ नहीं पाते हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं कि दुष्ट ने उनके आंखों को बंद कर दिया, उनको अंधे बना दिया है। उनकी आंखें बंद हो गए, वे अंधे हो गए, वो समझ नहीं पाते कि मैं क्या कर रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं, जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? प्रभु यीशु ने हमें बताया है, अपने बच्चों के लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो, यानी प्रार्थना करो। मैं सोचता हूं कि प्रार्थना ही एकमात्र शस्त्र है जिसके द्वारा हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। प्रार्थना ही एकमात्र शस्त्र है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि हमें दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। उसी अध्याय के वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं हम ईश्वर से बल प्राप्त करें। दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए, हमारे बच्चों में कार्यरत दुष्ट आत्माओं से छुटकारा प्राप्त कराने के लिए हमारे सामने एक ही उपाय है, एक ही शस्त्र है, वो है प्रार्थना। याद कीजिए प्रभु यीशु ने क्या कहा मार्कुस के समाचार के अध्याय 14 वाक्य 38 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा से हमारे बच्चों को बचाने के लिए हमारे पास एकमात्र शस्त्र है प्रार्थना। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, उनकी मां उस क्रूस के नीचे खड़ी थी। एक बहुत सुंदर प्रतीक है। माताओं की भूमिका आज बदल गई है। केवल खिलाना पिलाना, स्कूल भेजना नहीं, पढ़ाना लिखाना नहीं, अपने बच्चों को साथ देना, मृत्यु तक साथ देना,
मृत्यु तक उनके लिए प्रार्थना करना, सहयोग देना। यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, मर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी मां उनके क्रूस के नीचे खड़ी थी। वो मां उस बेटे को सहारा दे रही थी, उसको टूटने से बचा रही थी, उनको सांत्वना दे रही थी, उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। मत्ती के समाचार के अध्याय 15 में हमें कनानी स्त्री के बारे में पढ़ने को मिलता है। एक गैर यहूदी नारी यीशु के पास आती है अपनी बेटी की बात लेते हुए। वो नारी आकर पुकार कर कहती है कि मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी में अबदूत है, उसको छुटकारा दिलाइए। बेटी को बचाने के लिए वो मां क्या करती है, यीशु के पास आती है और यीशु को छोड़ती नहीं है। तब तक नहीं छोड़ती है जब तक कि यीशु उसकी बात को नहीं मान लेते। निरंतर चिल्लाती रहती है अपनी बेटी के लिए, दया मांगती रहती है। मार्कुस के समाचार के अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे एक अधिकारी के बारे में जिसका नाम है जायरूस। जायरूस की बेटी के बारे में लिखा गया वहां पे कि वो मरने पर थी। बेटी बहुत बुरी अवस्था में है, वो मरने पर थी। ऐसे में वो पिता क्या करता है, यीशु को खोजता है और यीशु को पाता है और यीशु के सामने अपनी बेटी की परिस्थिति को लाता है। हो सकता है कि आपका बेटा या आपकी बेटी उस अबदूत ग्रस्त की तरह हो सकता है कि उस आपका बेटा या आपकी बेटी उस कनानी स्त्री की बेटी की तरह हो, जो अबदूतों से सताए जा रहे हैं, जो अबदूतों के वश में हैं। हो सकता है कि आपका बेटा या आपकी बेटी जायरूस की बेटी के समान मृत समान हो, जिनमें कोई दम नहीं है, जीने की ललक नहीं है, इच्छा नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, उन सबको यीशु के पास ले आना चाहिए। प्रभु यीशु ने माताओं को देखा, वचन में लिखा हुआ है कि माताएं अपने बच्चों को यीशु के पास ले आई। माताएं अपने बच्चों को यीशु के पास ले आई। जब आपका बेटा छोटा था, जब आपकी बेटी छोटी थी, उस समय शायद उनको यीशु के पास ले आते थे, लेकिन आज भी आना नहीं चाहते हैं। ऐसे परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, उनको प्रार्थना में प्रभु के सामने लाने की जरूरत है। कभी टूटना नहीं, कभी निराश नहीं होना। माताओं बहनों, निराश नहीं होना, निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। लूकास अध्याय 18 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। निराश मत होइए। आपने जिस प्रभु को पकड़ा है वो जीवित प्रभु है, वो पुकार सुनने वाला प्रभु है। मैं आपके सामने बहुत सारे उदाहरणों को रख सकता हूं जहां पर माताओं और बहनों ने अपने परिवार के लिए प्रार्थना की। प्रेरित चर्य अध्याय 16 वाक्य 31 में आपने सुना है, वहां लिखा हुआ है, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। हो सकता है कि आपके बच्चे प्रार्थना में नहीं आते, वे विश्वास छोड़ दिए हैं, कोई बात नहीं। आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आप यीशु पर विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, आप यीशु के पास आया कीजिए। आपके जरिए आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी, उद्धार प्राप्त होगा। तो हमारे लिए प्रभु ने एकमात्र जो शस्त्र दिया वो है प्रार्थना। हमें शोक ग्रंथ के अध्याय 2 में पढ़ने को मिलता है। कई बार आपने वचन सुना है, शोक ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 18 और 19 में, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहें। तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो, यानी निरंतर प्रार्थना करते रहो। उठो, रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। मैं उसको दोहराना चाहता हूं, उठो, रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहाओ। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। मैंने देखा बहुत सारी बहनें और माताएं रोती रहती हैं,
अपने में निराश होकर, अपनी हालात पर मनन करते हुए दुखी होकर रोती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने आंसुओं को प्रार्थना में परिवर्तित कीजिए। रोना काफी नहीं है, रोना तो सभी लोग करते हैं, लेकिन एक विश्वासी वो होता है जो अपने आंसुओं को प्रभु की ओर उठाते हैं। उसको अपने आंसुओं को प्रभु की ओर उठाना चाहिए। इसलिए आप रोते हैं, बहुत अच्छी बात है, वचन में भी लिखा हुआ है रोने का मतलब है हृदय से आपकी प्रार्थना को आने दो, मुंह से नहीं, कंठ से नहीं, बल्कि हृदय से आपकी प्रार्थना को आने दो। प्रभु ने कहा रात को जागो, बड़े सवेरे जागो और हाथ उठाकर प्रार्थना करो, प्रभु के सामने अपने हाथ को फैलाओ। मैंने आश्रम में देखा कई बहनें हैं, कई बेटियां हैं जिनकी संतान नहीं है। कभी कभी मैंने देखा कि कैसे अपनी साड़ी के पल्लू को इस तरह दिखाकर प्रार्थना करते, एक बच्चा दीजिए। उसी तरह जिसने आपको संतान दी, उस प्रभु ईश्वर के सामने अपने दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना किया कीजिए, निराश मत होइए। एक विश्वासी कभी निराश नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जानता है कि हम हारेंगे नहीं। अंत तक प्रार्थना बनाए रखिए। प्रभु यीशु ने क्रूस पर से हमें सिखाया है, उनकी मृत्यु के अंतिम पलों में वे टूटे नहीं। एक एक वचन महत्वपूर्ण है। अंत में उन्होंने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, और कहा कि सब कुछ पूरा हो गया है। हमारे जीवन में भी माता मरियम की तरह अपने बच्चों को सहारा देते हुए निरंतर हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारी प्रार्थना ही उनको बुराइयों से छुड़ाने और बचाने के लिए एक सशक्त शस्त्र बनेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरी प्रेरणाओं के लिए। प्रभु आज की परिस्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, हमारे बच्चे बर्बादी की ओर जा रहे हैं और हम उनको बचाने में असमर्थ हैं। वे हमारी बातों को नहीं मानते, उन पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हम विश्वास करते हैं तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है, शब्द मात्र से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस विश्वास के साथ हम अपने बच्चों के लिए तेरे सामने हाथ फैलाते हैं, उन पर दया करना। प्रभु यीशु समय मेरे उन बहनों और माताओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं। प्रभु उन सारे आंसुओं को प्रार्थना में परिवर्तित करने के लिए उन्हें कृपा दीजिए। तेरे सामने आने के लिए, जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, रात को जाग कर प्रार्थना करने, बड़े सवेरे प्रार्थना करने के लिए कृपा दीजिए। ये प्रभु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, उन्हें प्रार्थना का वरदान देना, विश्वास का वरदान देना। कनानी स्त्री की तरह बिना यीशु को छोड़े निरंतर चिल्लाती हुई प्रभु के सामने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए कृपा दीजिए, कृपा दीजिए। आराधना को तेरी, ओ प्रभु आए हम आराधना को तेरी। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। मंदिर कीजे पवित्र आराधना को तेरी। मन मंदिर कीजे पवित्र आराधना को तेरी। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। तुम्ही हो उजियार, तुम हो बाती, तुम्ही हो ज्वाला, तुम्ही हो तुम हो
तुम्ही हो, उजियार तुम हो, बाती तुम्ही हो, ज्वाला तुम्ही हो। दीपक तुम्ही हो, उजियार तुम हो, बाती तुम हो, ज्वाला तुम हो। संगीत तुम हो, संदेश तुम हो, आवाज तुम हो, आगाज तुम हो। संगीत तुम्ही हो, संदेश तुम हो, आवाज तुम हो, आगाज तुम्ही हो। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। आराधना को स्वीकार कर लो, भेंटों के साथ हृदय को ले लो। आराधना को स्वीकार कर लो, भेंटों के साथ हृदयों को ले लो। आराधना को स्वीकार कर लो, भेंटों के साथ हृदय को ले लो। आराधना के स्वीकार कर लो, भेंटों के साथ हृदयों को ले लो। दिल को हमारे फिर से बचा लो, अपनी धरा को स्वीकार कर लो। दिल को हमारे फिर से बचा लो, अपनी धरा को स्वीकार कर लो। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। मन मंदिर कीजे पवित्र आराधना को तेरी। मन मंदिर कीजे पवित्र आराधना को तेरी। आराधना को तेरी। आराधना को तेरी। आराधना को तेरी। आइए हम प्रभु की आराधना करें। जब जब हम प्रभु की आराधना में प्रभु के सामने आते हैं, हमारे हृदय और हमारी आत्मा के द्वार खुल जाते हैं। जब हम आराधना में प्रभु के साथ जुड़ते हैं, प्रभु का सानिध्य, प्रभु का सामर्थ्य हमारी ओर बहता है। आइए हम इस समय अपने सारे हृदय से प्रभु की आराधना करें। हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, प्रेमी प्रभु है। वो प्रभु जिसने कहा, मैं तुमको प्यार करता हूं और मेरी दृष्टि में तुम मूल्यवान हो। इस सुंदर समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए प्रभु ने आपको आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु आज इस आराधना के दौरान आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं। बीते सारे पापों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। उन पापों के बोझ को मत उठाए रहिए, उसे प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु की आवाज सुनिए, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों,
तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने थकान को, अपने बोझ को प्रभु के हाथ में समय सौंप दीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं भविष्य के बारे में चिंतित हूं, उत्कंठित हूं। समर्पित कीजिए। आपके सारे बोझों को प्रभु के समय अपने कंधे पर उठाने दीजिए। उस पवित्र कंधे पर क्रूस को उठाने वाले यीशु को आपके जीवन के बोझों को भी उठाने दीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं मेरे इन भाई बहनों के लिए जो इस आराधना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं, दूर दूर बैठे हुए भी तेरे साथ जुड़े हुए हैं। कितनी मनोहर बात है, कितनी अद्भुत बात है। धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु समय एक एक भाई बहन को, एक एक परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन की हर परिस्थिति को जानता है। तू उनकी परिस्थितियों में कार्य करने जा रहा है। उनके दुखी और पीड़ित शरीर में कार्य करने जा रहा है। उनके मन की हर प्रकार की निराशा को दूर कर आशा से भरने जा रहा है। विश्वास और भरोसे के साथ इस समय हम प्रभु की आराधना करें। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो कभी हमें भूलता नहीं है, वो कभी हमें भूलता नहीं है, वो हमें कभी त्यागता नहीं है। वो हमें कभी त्यागता नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी यीशु, हे प्रेमी यीशु, क्रूस पर मेरे लिए मरने वाले यीशु, क्रूस पर मेरे लिए मरने वाले अपने यीशु, संपूर्ण रक्त को बहाने वाले यीशु, अपने संपूर्ण रक्त को बहाने वाले मैं यीशु, तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना मैं करता तुझे हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास तू करता हूँ, सर्वशक्तिमान है, तू तू सर्वशक्तिमान मरने है, के बाद जी उठा है, तू मरने के बाद जी उठा तू है, इस समय मेरे सामने उपस्थित है। इस समय मेरे सामने उपस्थित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे लिए तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, तेरे लिए तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं तेरे है, लिए तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे पवित्र रक्त की शक्ति से, तेरे पवित्र रक्त की शक्ति तेरे से, मूल्यवान रक्त की शक्ति से तेरे मूल्यवान रक्त की शक्ति मुझे से शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर, मेरे परिवार को शुद्ध कर, मेरे परिवार को मेरे शुद्ध कर, परिजनों को शुद्ध कर, परिजनों को मेरे शुद्ध घर कर, को शुद्ध कर। मेरे घर को शुद्ध कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक साथ हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 आइए हम इस समय बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। उस गीत को दोहराते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा, पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक हर बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक हालेलुया 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 शांत हो जाइए, पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु तू अपने पवित्र रक्त के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे मन, हृदय और आत्मा को शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे शरीर को शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे घर के कोने कोने को शुद्ध और पवित्र कीजिए। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के अधीन कीजिए। प्रभु को अपने दिव्य रक्त के द्वारा, मूल्यवान रक्त के द्वारा इस समय आपको और आपके परिवार को, आपके घर के कोने कोने को शुद्ध करने दीजिए। लेट द लॉर्ड क्लेंस एंड सैंक्टिफाई यू होली। मैं सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि इस समय प्रभु की वाणी को सुनना। प्रभु ने कहा निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। यीशु इस संसार में वैद्य बनकर आए, शरीर के वैद्य, मन और आत्मा के वैद्य बनकर हर तरह के बंधन से, बुराई के बंधन से हमें आजाद करने आए। शैतान के हर प्रकार के प्रपंच से हमें आजाद करने आए, बुरी आदतों से छुटकारा देने के लिए आए और विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों से हमें स्वतंत्र कर, चंगा कर, हमें आजाद करने के लिए आए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा जिनके शरीर में रोग है, मन में रोग है, अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए और इस समय आंखें बंद करके प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू मेरे जीवन में कार्य करने जा रहा है। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। लंगड़ों को चलाने वाले, गूंगों को वाणी देने वाले, मृतकों को जिलाने वाले यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु यीशु आपके जीवन में इस समय कार्य करना चाहते हैं। यीशु को आपके शरीर के अंग अंग को अर्पित कीजिए। प्रभु यीशु इस समय मेरे भाई बहनों को स्पर्श करना। जो भी भाई बहन बहुत दिनों से बीमार है, शरीर में विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं हैं, पीड़ाओं से ग्रस्त हैं, पीड़ाओं के कारण निराश हैं, यीशु समय उनके करीब जाना, उन्हें स्पर्श करना, यीशु उनके जीवन में कार्य करना। यीशु मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू करने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास के साथ इस समय स्वतंत्र होकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए, ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। जोर जोर से प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर अलग अलग प्रकार के रोगों से, कैंसर के रोग से, हर तरह के रोग से छुटकारा मिले, हर तरह के रोग से छुटकारा मिले, घुटने के रोग से छुटकारा मिले। यीशु के परम पावन नाम पर चंगाई 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 चंगाई, हीलिंग 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 हीलिंग, चंगाई 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 चंगाई। यीशु के नाम पर, यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के परम पावन नाम पर। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई ग्रहण करते जाइए। विश्वास कीजिए, दृढ़ विश्वास कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु इस समय आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, आपके शरीर को छू रहे हैं। यीशु के नाम पर विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई हो रही है। धन्यवाद यीशु,
तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करें। बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा।